एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा 5 सालों से समोसे बेच रही थी। बूढ़ी अम्मा, अगर आप 10 के 4 समोसे नहीं बेचते तो हम जैसे लोगों का क्या होता। आप इतने सालों से 10 के 4 समोसे बेच रही हो, आपने अब तक दाम क्यों नहीं बढ़ाए? अब वो तो है। अरे बेटा, भला अब मुझे इस उम्र में पैसों की क्या जरूरत होगी। जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उसी में मेरा सब कुछ चल जाता है। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है बेटा। बूढ़ी अम्मा गाँव वालों का भला सोचती थी। वो चाहती थी कि गांव वालों को कम से कम रुपए में समोसे मिले। आशीष 2 साल बाद शहर से अपने गांव आया। शहर में आशीष एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। 1 महीने की छुट्टी लेकर वो गांव घूमने आया था। बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर लोगों और बच्चों की भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाके देखता हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने घर से ही समोसे बेचती थी। लोगों की भीड़ समोसे खरीदने के लिए लगी थी। आशीष भी समोसा खरीद लेता है। समोसा कुछ खास तो नहीं है, फिर भी इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है समोसा सस्ते दाम पे मिल रहा है, इसीलिए लोगों की भीड़ लगी है। अगर मैं भी सस्ते दाम पे समोसा बेचूं तो? आशीष के दिमाग में कुछ खुरापती चल रहा था। आशीष छोटे शहर के बाजार जाता है और सस्ते से सस्ता आटा खरीदता है। उसके बाद आशीष आलू के दुकान पर जाता है। वहाँ से सारे सस्ते और गले हुए आलू खरीदता है। अरे अरे सुनो भाई, वो सड़े हुए आलू हैं। वो बेचने के लिए नहीं, फेंकने के लिए रखे हैं। मुझे अपने जानवरों को खिलाना है। कितने किलो होंगे? अच्छा, होंगे कुछ 20 से 25 किलो। कितने पैसे हुए? अरे इसके क्या पैसे लेने, जो देना है दे दो। आशीष 50 रुपए देकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। आशीष घर आकर सस्ते आटे और सड़े हुए आलूओं से छोटे छोटे समोसे बनाता है और फिर आशीष अपने घर के बाहर एक टेबल लगाता है और उसी के ऊपर समोसे बेचने लगता है। 1 रुपए में 1 समोसा। 1 रुपए का समोसा? आओ आओ जल्दी आओ, बस 1 रुपए का समोसा। इससे सस्ता समोसा कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग बूढ़ी अम्मा का समोसा छोड़कर आशीष के पास जाते हैं। क्या सच में तुम 1 रुपए का समोसा बेच रहे हो? अरे हाँ भाई, आपने सही सुना। 1 रुपए का समोसा। जल्दी जल्दी ले लो वरना खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे 20 रुपए के 20 समोसे दे दो। अभी देता हूँ। मुझे 50 रुपए का दो। मुझे 30 रुपए का दो। भैया मुझे 5 रुपए का दो। अरे हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा, पर एक एक करके बोलो। गांव वालों को स्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस सस्ता खाना चाहिए था। कुछ ही देर में आशीष के सारे समोसे खत्म हो गए। बूढ़ी अम्मा के पास कोई भी समोसे लेने के लिए नहीं आता है। एक छोटी लड़की से अम्मा बातें करती है। आज गांव वाले समोसा खाने नहीं आए, कहाँ गए सब? अम्मा, क्या आपको नहीं पता? आशीष भैया 1 रुपए का 1 समोसा बेच रहे हैं। सब लोग वही गए हैं समोसा खाने के लिए। एक दिन में ही इतने समोसे बिकने के बाद आशीष का लालच और बढ़ गया। उसने 3 औरतों को काम पर रख लिया समोसे बनाने के लिए। आशीष आलू की सब्जी खुद ही तैयार करता और औरतों को बस रोटियां बनाकर समोसे बनाने के लिए रखा था, जिससे उन्हें आशीष का कोई राज पता न चल सके। हर दिन आशीष की कमाई दुगनी हो रही थी। शहर से ज्यादा तो मैं गांव में पैसे कमा रहा हूँ। 1 महीने बाद गांव वालों को कुछ अजीब सी तकलीफ हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके शरीर के हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। सब डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के दर्द की शिकायत थी। सबके साथ एक जैसी तकलीफ कैसे हो सकती है? सबके शरीर में दर्द है। तभी एक लड़का समोसा खा रहा था। इतने छोटे समोसे? हाँ ना, 1 रुपए का समोसा। 1 रुपए का समोसा सुनकर डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर को पता चल गया कि पूरा गांव 1 रुपए वाला समोसा खाता है। उन्होंने बच्चे के हाथ से वो समोसा लिया और जांच के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद जांच की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़कर डॉक्टर हैरान थे। ये सब 1 रुपए वाले समोसे से हुआ है। सस्ता समोसा बेचने के लिए मिलावटी आटा और सड़े गले आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम लोग वही खा रहे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में दर्द है। सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती। सब गाँव वाले मिलकर आशीष के घर जाते हैं। अभी समोसा बनाने में समय लगेगा, बाद में आओ। कमीने, हमें मिलावट वाले समोसे खिलाता है। अरे इससे बात क्यों कर रहे हो? मारो इसे। अपने फायदे के लिए हमारे सेहत के साथ खेल रहा है। गांव वालों ने आशीष को बहुत पीटा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर से गांव वाले समोसे खाने के लिए बूढ़ी अम्मा के पास ही आने लगते हैं। उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि बूढ़ी अम्मा सस्ता और खराब सामान नहीं इस्तेमाल करती, पर मिलावटी सामान इस्तेमाल नहीं करती। तो याद रखना दोस्तों, सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। सुभाष नाम का एक मोची रामगढ़ नाम के गांव में रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। सुभाष गांव-गांव जाकर लोगों के जूते और चप्पल ठीक करवाता था। उन्हें ठीक करवाकर या उन्हें सिलकर अच्छा बनाता था। उसके घर में कई सारी परेशानियां थी और तो और गरीबी।
उसके बावजूद भी सुभाष हमेशा दूसरों की मदद करने में झिझकता नहीं था। एक दिन की बात है, सुभाष अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था कि उसे एक अंधा आदमी, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। भगवान ने हाथ पाँव तो सही सलामत दिए हैं, लेकिन इन आंखों से अंधा बना दिया, जिस कारण मैं कोई काम नहीं कर सकता और इसी कारण भीख मांगकर खाना पड़ता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। सुभाष को उस अंधे भिखारी पर दया आ जाती है और वो अपने पूरे दिन की कमाई में से कुछ पैसों से खाना खरीदकर उस भिखारी को दे देता है और चलकर ही घर जाने की कोशिश करने लगता है। जाते जाते उसे बहुत देर हो जाती है। घर में उसकी पत्नी मधु बड़ी ही चिंता में थी। वो अपने आप से, पता नहीं आज इन्हें इतनी देर क्यों हो रही है, हर रोज तो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु सोच ही रही थी कि तभी सुभाष घर आते दिखाई देते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाकर, अरे आज इतनी देर क्यों हो गई आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप जरा थके थके नजर आ रहे हो। सुभाष मधु को घटी सारी घटना बताता है कि तभी मधु, हाँ पता है मुझे, देश के सारे भिखारियों का ठेका आप ही ने लेकर रखा है। खुद के घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और आप है जो समाज सेवा करने में जुटे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है मधु, मैंने तो कुछ पैसे बचाकर उस अंधे भिखारी की मदद की है। और इतना ही नहीं मधु, अब कल से हर रोज मुझे एक रोटी ज्यादा देना। पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। समाज सेवा का भूत जो चढ़ा है आप पर, आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में परेशान हो या ना हो। अब चलिए जल्दी से खाना खाकर सो जाइए, चलकर थक गए होंगे आप। अब सुभाष हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं तो मधु, मारुति का जन्मदिन आ रहा है, याद तो है ना आपको, इस साल उसे जन्मदिन पर जूते चाहिए। हाँ भाग्यवान, मुझे सब याद है, इसलिए तो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भिखारियों में बांट रहे हैं। मधु तुम देख लेना, एक दिन यही सब हमारे काम आएगा। अरे दूसरों की थोड़ी मदद करने से हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, उनकी दुआएं हमारे बेटे के काम आएंगी। सुभाष खुद एक मोची था, लेकिन फिर भी बेचारा हमेशा बिना चप्पल के ही चलता। उसके घर में उसे अपने बेटे के लिए एक जूती खरीदने इतने भी पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी वो दूसरों की मदद कर दिया करता था और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। अब बातें करते करते सुभाष और मधु सो जाते हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह सुभाष उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उनका बेटा मारुति, पिताजी आपको याद है ना, इस साल आप मुझे मेरे जन्मदिन पर अच्छे वाले जूते दिलाने वाले हो। मारुति सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इस साल उनके स्कूल में बहुत बड़ी दौड़ की घोषणा की गई थी, जिसका बख्शीश था 10,000 रुपए। और मारुति को अपने घर के हालात पता थे। वो मन ही मन, अगर मैं ये दौड़ जीतूंगा तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और इसीलिए वो अपने पिताजी से जूतों की मांग कर रहा था ताकि वो जूते पहनकर दौड़ की तैयारी कर सके। सुभाष आज मन से बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि आज वो ही दिन था जिस दिन उसे वो जूते लाने थे, लेकिन वो नहीं ला पाया था। तो वो थका हारा अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे फिर से वो अंधा आदमी दिखाई दिया। सुभाष उसके पास जाकर बैठ जाता है। किसी के आने की आहट सुन अंधा, अरे कौन है भाई यहाँ? अरे बाबा मैं हूँ सुभाष। अरे बेटा तुम वो तो नहीं जो हर रोज घर से आते वक्त मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी और रोटी लेकर आते हो? हाँ बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आज क्या मुंह लेकर मैं घर जाऊं? क्यों बेटे, क्या हुआ है? बाबा कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। इतने सालों बाद मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं हूँ